ईगो वो तीसरा बच्चा भी आ गया जी। स्टूडेंट जो जापान आता है उसको 28 घंटे अलाउ होते हैं काम करने के लिए। तो मेरी उन सब लोगों से जो भी काम करने आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं स्टूडेंट, वो कोशिश करें उसी 28 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? सब ठीक ठाक है? आज यहाँ पे है सैटरडे, तो ऐसे ही शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 बज रहे थे, तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, बैठते हैं। तो मैं एक छोटे से आइलैंड के ऊपर आया हूँ जो मेरे घर के करीब ही है। तो ये ब्रिज उसको कनेक्ट करता है उस आइलैंड को ना। तो यहाँ पे मैं आया हुआ, तो मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं। वो देख रहे हैं आप छोटे से बच्चे, वो ब्रिज के ऊपर, वो 3 से 4 बच्चे हैं। ये ब्रिज के ऊपर जा चले गए ना। अब ये वहाँ से जंप करने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं कहा आप भी देखें ये कैसे जंप करते हैं। और ये अभी बेसिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कहाँ पे ज़्यादा पानी है और क्या सीन। वो देखें, वो रेडी हो रहा है बच्चा, आपको नज़र आ रहा होगा। वो देखें वहाँ पे एक बच्चा उसके ऊपर चढ़ गया ब्रिज के, और अब वो तैयारी कर रहे हैं जंप करने के लिए नीचे पानी में। और ऐसा नहीं है कि इनको स्विमिंग नहीं आती, इनको बड़ी अच्छी स्विमिंग आती है, क्योंकि ये लोग समुंदर के करीब रहते हैं ज़्यादातर। दे नो एवरीथिंग कि कैसे स्विम करना, और वो इस तरह की इनकी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो जो इंसान जिस चीज़ के करीब रहता है वो उसी तरह अपनी चीज़ों को डेवलप कर देता है। तो अभी वो सिर्फ देख रहे हैं, अभी उन्होंने छलांग नहीं मारी। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर में मारेंगे छलांग, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये मिस करें, तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखें तीनों चारों अभी उसके ऊपर बैठ गए, और अब मुझे लग रहा है लटकने वाले। एक तो लटकने की कोशिश कर रहा है शायद ब्लैक शर्ट में। तो दे आर गुड स्विमर, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक ग्रुप आया हुआ था मेनलैंड जापान से, तो यहाँ पे वो बच्चों के साथ आए थे। तो बोट पे थे, बट जैकेट नहीं पहनी थी। बट फिर अनफॉर्चुनेटली एक उसमें से बच्चे की डेथ भी हो गई। तो अनफॉर्चुनेट है। वो देखें रेडी हैं वो लोग जंप करने के लिए। वो देखें लोग भी उनके करीब देख रहे हैं कि ये क्या करने वाले हैं। वो जो पीछे सब लोग जा रहे हैं वो लोग चाइनीज़ हैं। सब लोग एज ए टूरिस्ट वो लोग आए हुए हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं कर रहे। नॉर्मली ये चीज़ आप सोच नहीं सकते, इस तरह के बच्चे बगैर किसी चीज़ के सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए बगैर जंप करेंगे। बट देखें वो देखें तैयार हो गए हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड कि वो लोग उनको देख रहे हैं। उसने जंप कर दी है आपने देखें, अब वो एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। वो जंप करके बच्चा नीचे आ गया। अब बाकी भी रेडी होने वाले हैं बच्चे। तो थोड़ा डेंजरस है, बट ये है कि पानी इतना गहरा नहीं है। हाँ, अगर जिसको स्विमिंग आती है उसके लिए ठीक है, लेकिन फिर भी इट्स नॉट सेफ़। आपके पास लाइफ जैकेट होनी चाहिए अगर आपने इस तरह की कोई ट्रिक्स करना चाहते हैं। वो बच्चा तो बहुत ही छोटा, 7 वाला, एक देख रहे हैं। ओह ये गो, वो भी ऊपर आ गया। बट ये जब भी जंप करते हैं वहाँ पे पेन बहुत होता है। तो ये देखें, अब ये 2 बच्चे रह गए हैं, 2 ये पानी में ऑलरेडी, और अब ये वेट कर रहे हैं। देखें उसे मुझे लगता है हाथ भी रख रहे हैं नाक के ऊपर कि नाक में पानी ना जाए। बट वो बातें कर रहे हैं चाइनीज़ लोग उनके साथ खड़े होकर। वो चेयर अप कर रहे हैं उन बच्चों को, जो कि सही नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। ये देखें जी, बच्चे स्विमिंग भी कर रहे हैं साथ साथ 2, और वो ऊपर से अपनी एनर्जी को बहाल कर रहे हैं। ही इज़ लुकिंग अ बिट वरिड एंड एक्साइटेड भी एज वेल। ओह ईगो, वो तीसरा बच्चा भी आ गया जी ऊपर। वो लास्ट वन रह गया चौथा बच्चा। मैं कोशिश करूँगा कि ये जब अगर बाहर आते हैं तो मैं आपकी इनसे बात भी करवाता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि ये बात करेंगे कि नहीं करेंगे। और वो सब लोग उसको इनकरेज कर रहे हैं कि भाई आजा नीचे जंप कर दे। He's a bit worried. They're counting, वो उसे प्रमोट मोटिवेट कर रहे हैं उसको। देखें, बट ही इज़ स्टिल वरिड। आई होप ही विल बी फाइन। अगर वो जंप करता है,
आपको मैं और थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। आप ये देखें, यहाँ से सब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। ही इज़ वेरी वरिड, परेशान हो रहा है। और वो जो चाइनीज़ लोग हैं वो उसको पुश कर रहे हैं। अब देखते रहें इनको। और इसी तरह मुझे नीचे जो जिन लोगों ने जंप की है वो लोग ऊपर आने की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। They've shown the courage। तो ये थी छोटी सी डाइव की कोशिश। लेकिन ये है कि सेफ़ नहीं है। आपको चाहिए बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करें। अगर वो किसी भी दरिया, समुंदर, नहर के करीब हैं तो एहतियात करनी चाहिए। दूसरा ये कि आज वीडियो तो बनाने का ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं शेयर करूं कोई टॉपिक, बट हाँ एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस आए थे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका उनको ख्याल करना चाहिए अगर वो जापान आ रहे हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी अगर वो जापान आ रहे हैं। तो उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि आपने कोशिश ज़रूर करनी है कि आप जो भी काम करने आ रहे हैं सिर्फ उसके साथ स्टिक रहें। क्योंकि अगर आप एज अ स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं तो आपको सिर्फ 28 घंटे अलाउ हैं जॉब करने के लिए। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो वो इलीगल है। आपको मौका मिलेगा ये करने का, बट आई थिंक वो सेफ़ नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप सिर्फ 28 घंटे काम करें। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है और कोशिश करें कि आप उसको ईमानदारी से कंप्लीट करें 28 घंटे को, तो यू विल गेट अ गुड बेनिफिट। तो आपने सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, ये चीज़ आपको हेल्प भी करेगी। चलें जी, वीडियो बनाते हैं साथ और आपको वहाँ तक लेके भी जाते हैं साथ साथ। तो बच्चे अभी भी जंप्स मार रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी चल के देखता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एक छोटी बड़ी ट्रेडिशनल सी दुकान है यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये नॉर्मली आपको ऐसे देखने की मिलेंगी नहीं दुकानें यहाँ पे। तो बड़ा एक रिमोट सा बीच है। ये बच्चों के, उन्हीं बच्चों के कपड़े हैं जो वहाँ पे एक खान डाला हुआ, उन्होंने खा भी रहे हैं और साथ साथ अपनी इंजॉय भी कर रहे हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, देखना चाहिए। देखें, तो मैंने कहा आपको भी चल के ऊपर से दिखाता हूँ कि कितना गहरा है, कितना गहरा नहीं है। वो एक शॉप है टेम्पुरा। टेम्पुरा जापानीज़ लैंग्वेज में कहते हैं कोई भी चीज़ जो फ्राइड होती है उसको टेम्पुरा कहते हैं। अगर वेजिटेबल्स फ्राई हैं तो वो वेजिटेबल फ्राई हो जाएगा, अगर फ़िश है तो वो फ़िश फ्राई हो जाएगी, टेम्पुरा। देखिए अब मैं उस ब्रिज पे आ गया हूँ आराम से। इतना ज़्यादा गहरा नहीं है लेकिन फिर भी डर तो लगता है। वो फिर अपने आप को पुश कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है लड़का जंप। नहीं जी, बच्चे अब वापस आ रहे हैं। उससे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, कह रहा है आई एम गोइंग बैक होम। सर्दी लग रही है, हवा चल रही है थोड़ी बहुत, तो अब हम भी चलते हैं। तो ये आज की छोटी सी वीडियो जिसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं मैंने शेयर की, लेकिन हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता चुका हूँ। जो कोई भी स्टूडेंट जो जापान आता है उसको 28 घंटे अलाउ होते हैं काम करने के लिए। तो मेरी उन सब लोगों से जो भी काम करने आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं स्टूडेंट, वो कोशिश करें उसी 28 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। उसमें जॉब्स आपको अच्छी भी मिल सकती हैं जो आपको ज़्यादा पे करेंगे। नॉर्मली जो आपको 1 घंटे की जो सैलरी येन में मिलेगी वो तकरीबन आपको 1000 से 1100 येन मिल जाएंगे। लेकिन हाँ अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, इंग्लिश टीचिंग की कोई जॉब मिल जाती है, वहाँ पे आपको 1500 येन 2000 येन तक भी दे देते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें जॉब ढूंढें। लेकिन वो जो टीचिंग जॉब्स होती हैं ना बहुत थोड़े कम टाइम के लिए होती है। 28 घंटे में वो तकरीबन समझ लो आपको 8 से 10 घंटे मिल जाएगी। लेकिन बाकी आपको अपने आवर्स पूरे करने के लिए दूसरा काम करना पड़ता है।
और अगर आप अपने 28 घंटे पूरे नहीं कर रहे, अगर आपको 1100 घंटा मिल रहा है तो बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना। तो मेरी रिक्वेस्ट है 28 घंटे काम करें, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पकड़े जाते हैं, आजकल रूल्स बहुत सख्त हैं, तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई और भी क्वेश्चन होंगे प्लीज़ कमेंट किया करें, सवाल लिखा करें, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, आपको अंडरस्टैंड करवाने में, बताने में, समझाने में कि कौन सी चीज़ें कैसे काम करेंगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।